जितने भी आपको परसेंटेज मिलेंगे उसके 15% मार्क्स लिए जाएंगे। 10th क्लास के अंदर जितने भी आपके परसेंटेज मिलेंगे उसके 20% मार्क्स लिए जाएंगे। 11th में जितने भी मिले उसके 25% लिए जाएंगे मार्क्स आगे, और 12th में जो है उसके 40% लिए जाएंगे। दोनों भी चीज़ें सिलेबस के अंदर आएगी। फॉर्मेटिव में आएगा आपका पीयर रिव्यूज, एग्जिट टिकट्स, देन ग्रुप वर्क, जर्नल्स। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 12 और हर एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वीडियो हर एक दोस्त के साथ, हर एक पेरेंट के साथ, हर एक टीचर के साथ शेयर होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि इन फ्यूचर कौन से चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने वाले। साथ ही साथ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शुरुआत में ही बता देना चाहूंगा कि इस साल की जो स्टूडेंट्स है, किसी भी क्लास के अंदर हो, स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये अपडेट नहीं है। उनके लिए ये जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें नहीं होगी, लेकिन हाँ फ्यूचर में ज़रूर हो सकती है। तो क्या चीज़ें हैं और कैसे हो सकती है, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट के अंदर एक ईजीएस्ट वे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगले 10 साल के अंदर, 10 भी नहीं, ये अगले 2 साल के अंदर क्या चेंजेस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने वाले हैं और कौन सी नई चीज़ों के ऊपर काम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर दो चीज़ें यहाँ पे आती है। एक तो NCERT, ये नेशनल काउंसलिंग है, ओके, नेशनल कमिटी, नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ उसके अंदर आते हैं आपके स्टेट के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर SCERT, ये क्या करती है, सिलेबस डिजाइन करना, एग्जाम लेना, ये सारी चीजें, मतलब ये कंडक्ट बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है और सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग अब ये जो आगे आने वाले अपडेट्स है, ये किसने लाया है, NCERT ने लाया है। आप बोलेंगे सर ये NCERT ने लाया है, हम तो कोई महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर हम दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है, तो हमें इससे क्या फायदा। याद रखिए NCERT इसने जो चीजों को अपडेट किया, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी सारे चेंजेस आने लगते हैं। ये चीज आप याद रखिए, मतलब वो कुछ देर के बाद महाराष्ट्र बोर्ड या फिर अदर बोर्ड में भी अप्लाई होगा। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो परख नाम का एक सेल है, उन्होंने ये सजेशन दिए। इन फ्यूचर ये सजेशन बिल्कुल अप्लाई होने वाले हैं, इंप्लीमेंट होने वाले हैं। सबसे पहला सजेशन याद रखिए क्या होगा। सो क्लास 12 का जो आपका परसेंटेज है, क्लास 12 का जो आपका परसेंटेज है, वो अभी अगर फिलहाल करंट कंडीशन क्या है, तो डायरेक्टली क्लास 12 के अंदर जो भी सारे आपके सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको कितने मार्क्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज डिसाइड होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, तो 9th क्लास के अंदर जितने भी आपको परसेंटेज मिलेंगे उसके 15% मार्क्स लिए जाएंगे। 10th क्लास के अंदर जितने भी आपके परसेंटेज मिलेंगे उसके 20% मार्क्स लिए जाएंगे। 11th में जितने भी मिले उसके 25% लिए जाएंगे मार्क्स आगे, और 12th में जो है उसके 40% लिए जाएंगे। मतलब सबको अगर मिलाएंगे तो टोटल 100% निकल के आएगा, और इस 100% से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वो आपका रिजल्ट आएगा आपके क्लास 12 के अंदर। मतलब क्लास 12 के अंदर अच्छा परसेंटेज करने के लिए आपको सिर्फ क्लास 12 में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो 11, 9, 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, 12th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके हम 9th 10th में नहीं पढ़ते। हम एक तो 9th में नहीं पढ़ते या फिर 11th में नहीं पढ़ते, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो वीक हो जाता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो बेरोजगारी है उसको अगर कम करना है तो इन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये हमारे मिनिस्ट्री को पता है। इसीलिए ये सजेशंस और ये इम्प्लीमेंटेशन आगे होने वाले हैं, ये चीज याद रखिए। दूसरा, देखो दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। फॉर्मेटिव में याद रखिए क्या आएगा, क्विजेस, मतलब क्विज लेना, MCQ टेस्ट लेना। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू मतलब क्या, स्टूडेंट्स आपस में देख के मतलब किसी टॉपिक को डिस्कस करना। अब कैसा होता है, हमारा ज्यादा से ज्यादा अभी फिलहाल फोकस है समेटिव पे। समेटिव मतलब फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, ओके, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, ये सारी चीजें। मतलब हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ समेटिव पे, लेकिन आगे चल के समेटिव प्लस फॉर्मेटिव दोनों भी चीजें सिलेबस के अंदर आएगी। फॉर्मेटिव में आएगा आपका पीयर रिव्यूज, एग्जिट टिकट्स, देन ग्रुप वर्क, जर्नल्स। मतलब एक सपोज कर लेते हैं इसको मैं एक्टिविटी भी अगर बोलूं तो एक्टिविटी बेस्ड, जिसके अंदर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स भी
एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, पेरेंट जो है और जो टीचर्स होते हैं वो पैसिवली इन्वॉल्व होंगे, मेजॉरिटी टीचर्स, तो टीचर पैसिवली काम करेगा और स्टूडेंट एक्टिवली काम करेगा। तो याद रखिए दूसरा चेंज ये आ रहा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों भी चीजों को आगे आने वाले समय में एजुकेशन के अंदर ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस। तीसरी बात करते हैं, अब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का रेशियो क्या रहेगा, इस पे एक तीसरा अपडेट आपको याद रखना है। सो क्लास 12th में 30% जो है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा, समेटिव असेसमेंट 70% रहेगा। ओके, क्लास 11th में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट 60%। वैसे ही क्लास 10th में 30 और 70%, मतलब ये रेशियो फिक्स है कि 30% जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो एक्टिविटी, जो सारी चीजें होंगी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पे होंगी। ऐसा आपका सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। तो सिलेबस फिर बाद में क्या होता है, चेंज होता है, धीरे धीरे सिलेबस चेंज करते हैं, एकदम से पूरे सारे क्लास का सिलेबस चेंज नहीं होता, ये चीज याद रखिए। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, एक कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट कैसे लगेगा, कैसे परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाएगा, दूसरा फॉर्मेटिव और समेटिव, मतलब थोड़ा और इंटरेस्टिंग आपके पढ़ाई को करा जाएगा, ये चीज आप याद रखिए। क्योंकि जितने भी दिन हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो टीचर्स ही पढ़ाते हैं, हम वैसे ही हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, पैसिवली इन्वॉल्व होते, लेकिन कुछ चीजों के अंदर आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, खुद चीजों प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, वो एक चीज याद रखना है। तो जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और स्किल्स आएंगे। ठीक है, यस। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को अप्लाई कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे। क्या अप्लाई होगा, होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक मतलब क्या, कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग विथ नो रिजिड सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल चीजों को आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि साइंस का स्टूडेंट को साइंस ही पढ़ना है, वो कॉमर्स का भी कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है, उसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, यस, CBCS ये पैटर्न आएगा कि जो स्टूडेंट है वो साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स का भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है। न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा जो है 5334, ठीक है। नहीं तो ये हमारे पास यहाँ क्या है अभी 10th + 2, मतलब दो ही मेन एग्जाम है 10th और 12th, लेकिन वैसा नहीं होगा, आपका 5 के बाद 3, 3, 4, ऐसे आपको याद रखना है 3 to 18, ठीक है, यस। पहले 5th क्लास में एग्जाम होगी, फिर 8th क्लास में एग्जाम होगी, 11th क्लास में एग्जाम होगी। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है अच्छी तरीके से। आगे रीजनल लैंग्वेज, फोकस ऑन मदर टंग टिल 5th ग्रेड, 5th ग्रेड तक जो है वो मदर टंग जो अपनी लैंग्वेज है उस पर फोकस करा जाएगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर काम किया जाएगा। ये NEP 2020 के अंदर की जो सारी चीजें हैं वो आगे आने वाले समय में अप्लाई होने वाली है, ये चीज याद रखिए। तो आगे आने वाला जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस होगा और जिससे ये जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्किल जो होंगे वो स्टूडेंट्स के पास रहेंगी। स्किल डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल लर्निंग, लर्निंग को फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। डिजिटल लर्निंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशन के अंदर हम इनोवेटिव तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिसएडवांटेजेस है उसके ऊपर काम किया जाएगा एजुकेशन के अंदर, वो एक चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग होगी। बहुत जगह पे आप देख सकते हो स्किल्ड टीचर्स नहीं है, तो टीचर को ट्रेन करा जाएगा कि कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद असेसमेंट रिफॉर्म होगा, मतलब जो असेसमेंट है वो रिफॉर्म, मतलब आपका जो सिलेबस है जो आपको टेस्ट करने के लिए आपका कितना पढ़ाई हुआ है, जो टेस्ट बनाए जाते हैं, जो एग्जाम पेपर्स बनाए जाते हैं, वो पूरी तरीके से रिफॉर्म, एक नया स्ट्रक्चर उसको दिया जाएगा। और हायर एजुकेशन के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है NEP के बारे में। तो इस वीडियो से 3 चीजें आपको देखने को मिली। पहला, NEP के जो सारे चीजें हैं वो आगे अप्लाई होने वाली है आने वाले समय में, मतलब जो स्टूडेंट रट्टा मारेगा उसका आगे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन करने के लिए। और पहला है कि आपका क्लास 12 का जो परसेंटेज है वो कैसे डिसाइड होगा, ये अपडेट, ये 3 अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही साथ अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो महाराष्ट्र बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वो स्टडी मटेरियल आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है, आपको अभी डाउनलोड कर लीजिए और स्टडी मटेरियल जो है वहाँ से आप अच्छे से पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन अगर मिली है, समझ में आया है कि आगे क्या हो सकता है, आप इस साल के अगर स्टूडेंट हो तो भी आपको ये इंपॉर्टेंट मालूम होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।